Hello students and welcome back to my channel. Today I will teach you conjunctions. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए सबसे पहले कंजक्शंस के बेसिकली समझते हैं कि कंजक्शंस आखिर हैं क्या। द मेन थिंग्स एंड doubts which you always have in your mind about conjunctions, let's firstly clear that. So they are used to connect words or sentences. ये किस लिए यूज़ होते हैं? कनेक्ट करने के लिए। क्या? वर्ड्स या सेंटेंसेस। किन्हीं दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए या किन्हीं दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स सेम थिंग, लिंक कर रहे हैं दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को, तो इसलिए हम इन्हें लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। अब है हमारे पास क्या? इनके एग्जाम्पल्स। तो इनका फर्स्ट मैंने आपके लिए दो टाइप से एग्जाम्पल लिए, सिंगल वर्ड में भी और सेंटेंस में भी। तो सिंगल वर्ड्स में एंड और बट। टोटल इसके होते हैं 7। आगे भी बता दूंगा मैं आपको पूरे 7। और सेंटेंस में इसका एग्जांपल देखते हैं। द एनिमल इज़ लार्ज बट टिमिड। ये इसने कैसे करा? एक पूरे सेंटेंस के साथ किसको लिंक करा? एक वर्ड को। तो यहाँ पे भी ये क्या हुआ? कंजक्शन। अब कंजक्शन में भी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग 2 चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग को देखते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग में इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस फॉर अ सेंटेंस टुगेदर। क्या करता है ये? जॉइन करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। किसके लिए? एक सेंटेंस को बनाने के लिए, पूरे के लिए। दे कम्स इन बिटवीन द इंडिविजुअल वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब ये बीच में आते हैं उनके। लाइक कोई भी एक सेंटेंस चल रहा है तो इसके मिड में आएगा और फिर वो सेंटेंस कंटिन्यू होगा। देन दे आर जॉइनिंग। सो अब कोऑर्डिनेटिंग के हम एग्जांपल्स देखेंगे। यस, बट, सो और एन एंड। देखिए जो बट, सो और एन एंड है, यही मैंने ऊपर भी दिए थे और ये नीचे हैं, क्योंकि जो ऊपर थे वो भी कोऑर्डिनेटिंग के ही थे और कोऑर्डिनेटिंग के ही हम पे 7 आते हैं और जो सबऑर्डिनेटिंग आता है उसके इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे। तो इसकी पहचान के लिए हमारे पास एक वे होता है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अब इसका एक सेंटेंस में एग्जांपल देख लेते पहले कोऑर्डिनेटिंग का। ऑन फ्राइडे वी वॉच टीवी एंड मूवीज़। तो यहाँ पे एंड लिंक कर रहा है किसको? एक टीवी को और मूवी को एक सेंटेंस में। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारा बन जाता है। नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सो इट जॉइंस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। देखिए आपने यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ा और यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ा। बट ओनली व्हेन इट हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मगर उस केस में अगर हम पे ना भी हो हमारी सब्जेक्ट या वर्ब तो भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो भी यूज़ हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हमारे पास ये कंपल्सरी है कि हम पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी ही चाहिए दोनों में। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आफ्टर स्लैश बिफोर, बिकॉज स्लैश एज। अब आप कहेंगे स्लैश को डाला है बीच में, तो स्लैश इसलिए कि ये दोनों अगर जैसे मान लीजिए दोनों एक ही मीनिंग का वर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। सो सेंटेंस के एग्जांपल में हमने देखा दे वेंट रनिंग ऑल्दो इट वाज वेरी हॉट। ये भी बोल सकते हैं हम
दे वेंट रनिंग इवन दो इट वॉज़ वेरी हॉट। तो ये इस वजह से मैंने यहाँ पे स्लैश डाला है, क्योंकि ये दोनों वे में वर्क कर सकते हैं। चाहे तो हम ये भी लगा सकते हैं या ये भी लगा सकते हैं। तो अब ये शीट हम अच्छे से समझ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट शीट की तरफ। सो तो देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑलवेज कम एट द बिगनिंग ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो हमेशा से जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है उसकी बिगनिंग में ही आती है। देखिए, लाइक अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, यहाँ पे ये यहाँ आ रही है सेंटेंस के मिड में, बट यहाँ ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। इस सेंटेंस का जो करेक्ट वे बनेगा हमारे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में लिखने का, वो बनेगा ऑल दो या इवन दो इट वॉज वेरी हॉट दे वेंट रनिंग। ये सेंटेंस इस वे में जाना चाहिए। ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्टिंग में ही आएगा, ऑलवेज। तो इतना हम अब समझ गए हैं। So at last, coordinating conjunctions joins parts of sentence and subordinating conjunction joins or often shows a contrasting or unequal relationship. तो एज अ होल मैं आपको ये बता दूँ एक बार दोबारा से कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं उसमें वो हमेशा एक क्या ज्वाइन करते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मतलब जो जो चीज़ सेंटेंस को पूरा करती है वो उसको ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। और जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो क्या करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज, बट ओनली व्हेन इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। बस जब भी अगर उसके पास दोनों है, एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। और देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज में तो जो एक हमारी एक अच्छी हमें पहचान मिल गई है कि ये स्टार्टिंग में ही आता है। चाहे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज में बीच में आ जाए, बट ये हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज में हमारा आगे ही आएगा। और आप अगर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं जानते तो डिपेंडेंट मीन्स जिसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम माने ऑल्दो इट वॉज़ वेरी हॉट, तो मीनिंग क्लियर नहीं है ना, बट स्टिल अगर हम ये पढ़े दे वेंट रनिंग, तो ये अपने आप में ही एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है। तो ये होता है हमारे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब मेरे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके लिए। और जी हाँ, देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम पे 7 है हमारी, फॉर, नॉट, सो, येट, और जो मैंने आपको 4 वहाँ पे बताई थी। ठीक है, तो इनको लर्न करने का एक बहुत अच्छा वे है जो आपको करना है, क्या, फैन बॉयज़। फॉर एंड नॉट, बट, और, येट, सो। FANBOYS क्या बना है हमारा, फैन बॉयज़। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के तो हैं ही बहुत सारे, तो ये सब आपको पहचानने ही पड़ेंगे। बट कोऑर्डिनेटिंग के अगर आप ये 7 लर्न कर ले तो ऑब्वियसली बाकी सारे जो बच्चे वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग के। अब एक मेरे पास एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ है मेरे पास मेरी एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, फिल करने हैं करेक्ट कंजक्शंस के साथ और बताना कि वो कोऑर्डिनेटिंग है सबऑर्डिनेटिंग।
तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें फिल कीजिए, देन मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। यस, तो यहाँ मेरे पास है मेरे आंसर्स। अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे हैं। ये हमारा है कोऑर्डिनेटिंग एंड, FANBOY। ये मैं हाई लग देता हूँ, ये आपके लिए आगे भी आसानी पड़ेगी। तो यहाँ ए जो है वो हमारा फैन बॉयज़ का आ गया, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग में चला गया। अब व्हेन मैंने बताया था इनके अलावा जो कोई भी हो आपका सबऑर्डिनेटिंग में ही जाएगा। अब आप कहेंगे ये बिगनिंग में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इस वजह से। आई विल कॉल यू, देखिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, और जो ये है हमारी कंजक्शन, और ये किसको ज्वाइन कर रही है, एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से। आई गेट होम, ये कुछ मीनिंग नहीं दे रहा, आई विल कॉल यू ये दे रहा है, तो इसलिए ये बीच में भी हमारी यूज़ होती है। और जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग वाला है उसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस चीज़ की, तो यहाँ एंड इसलिए कोऑर्डिनेटिंग। देन वेट हेयर अंटिल आई कम बैक, तो अंटिल यहाँ पे हमारा हो गया सबऑर्डिनेटिंग में। और वंस यू आर रेडी वी कैन लीव, ये भी हमारा हो गया सबऑर्डिनेटिंग। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। वंस यू आर रेडी नो मीनिंग, वी कैन लीव मीनिंग। तो होप सो यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ आपको ये शीट्स चाहिए तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हैं इसी वीडियो में, और वरना मैं एक लिंक डाल रहा हूँ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप वहाँ जाके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वहाँ से आप चाहे इन्हें कॉपी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट मैं आपके लिए एक लिंक डाल देता हूँ।